नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसमें हम सनातन धर्म के सबसे पवित्र पक्षों में से एक 12 ज्योतिर्लिंगों का अन्वेषण करेंगे। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित पवित्र मंदिर है, जो परिवर्तन और विनाश के परम देवता है। ये 12 मंदिर शिव महापुराण के पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस सीरीज में हम आपको हर एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर ले चलेंगे, उनकी कथाओं और उस आध्यात्मिक महत्व को उजागर करेंगे जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहे गए हैं, जो कि प्रभास क्षेत्र गुजरात में स्थित है। इस मंदिर के बारे में आपने सुना ही होगा, तो चलिए इसके स्थापित होने की कथा को जानते हैं। शिव महापुराण में समस्त ऋषिगण सूत जी से प्रश्न करते हैं कि सोमनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई। सूत जी कहते हैं, करोड़ों वर्षों में भी सोमनाथ का महत्व बताया नहीं जा सकता, फिर भी मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। एक समय की बात है, महात्मा दक्ष प्रजापति ने अपनी अश्विनी, रोहिणी आदि 27 कन्याओं की शादी चंद्रमा से कर दी। सभी कन्याएं चंद्रमा को पति रूप में प्राप्त कर बहुत खुश हुई। कुछ समय बीतने के बाद सभी पत्नियों में जो रोहिणी नाम वाली कही गई है, चंद्रमा को वो अधिक प्रिय हो गई। उतनी प्रिय चंद्रमा को और कोई नहीं थी। तब चंद्रमा की बाकी पत्नियां अपने पिता के घर जाकर अपने दुख का निवेदन करती हैं। यह सब सुनकर दक्ष प्रजापति को बहुत दुख हुआ। वे चंद्रमा के पास आकर उन्हें शांतिपूर्वक समझाने लगे। वे कहने लगे, ऐसा व्यवहार आप ना करें, ऐसा व्यवहार आपको नरक देने वाला है। इस तरह बहुत तरीके से समझा कर और प्रार्थना कर दक्ष अपने घर चले गए। फिर भी भगवान शिव की माया के कारण चंद्रमा ने अपने ससुर दक्ष की बात नहीं मानी। वे रोहिणी से ही आसक्त रहते थे और बाकी पत्नियों का मान नहीं करते थे। ये जानकर दक्ष वापस चंद्रमा को समझाने आए, और बहुत समझाने के बाद भी जब चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी, तब वे चंद्रमा को श्राप देते हुए कहते हैं, ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष, तुम्हें क्षय होने का श्राप देता हूँ। दक्ष के इस प्रकार श्राप देने पर चंद्रमा ऑफिस समय क्षय रोगी हो गए। उनके क्षीण होते ही देवता और ऋषियों में महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि चंद्रमा को साथ के ब्रह्मा जी के शरण में गए और उनको चंद्रमा के क्षय रोग के बारे में बताया। तब शिव माया की प्रशंसा करके ब्रह्मा जी, मैं आपको उत्तम उपाय बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस प्रकार कहने लगे। वे कहने लगे, चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में लेकर जाओ और वहाँ मृत्युंजय विधान से शिवलिंग को स्थापित करके हर दिन भगवान शिव की आराधना करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हारा क्षय रोग दूर कर देंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवता और ऋषि चंद्रमा को साथ में लेकर प्रभास क्षेत्र में आए और वहां पार्थिव लिंग में भगवान शिव की मृत्युंजय मंत्र से आराधना करने लगे। उसके बाद सभी देवता और ऋषि चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में छोड़कर अपने अपने धाम को चले गए। चंद्रमा ने 10 करोड़ की संख्या में मृत्युंजय मंत्र का जप करके और भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रभास क्षेत्र में 6 महीने व्यतीत किए। तब भक्तवत्सल भगवान शिव चंद्रमा से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, कहो क्या चाहते हो। चंद्रमा ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे शरीर के क्षय रोग को दूर कीजिए और मेरे अपराध को आप क्षमा करें। महादेव कहने लगे, प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण आज के 15 दिवस तक आपका क्षय होगा चंद्रदेव, और प्रतिदिन आपका आकार छोटा होता चला जाएगा। परंतु मेरे अवधान के कारण फिर 15 दिवस तक प्रतिदिन आपका आकार बढ़ता चला जाएगा। चंद्रमा को ऐसा वरदान मिल जाने पर
सभी देवता और ऋषि भगवान शिव के पास आते हैं और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप माँ पार्वती के साथ में लोगों के कल्याण के लिए यहाँ स्थापित हो जाइए। तब देवताओं पर प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ चंद्रमा के नाम पर सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। अभी सूत जी सोमेश्वर के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सोमेश्वर के पूजन करने से क्षय कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। देवताओं ने चंद्रमा के नाम पर वहाँ चंद्रकुंड की स्थापना की, जहाँ भगवान शिव और ब्रह्मा का वास माना जाता है। प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करने से मनुष्यों को पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे फलों को सुनकर ऋषि और देवता भगवान शिव को नमस्कार करके अपने अपने धाम को चले जाते हैं। शिव महापुराण में इस प्रकार सोमेश्वर की उत्पत्ति का वर्णन दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी सोमेश्वर की कथा शिव महापुराण में। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव।